नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। यूपी ट्रिपल एससी ने एक नई वैकेंसी जारी की है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ये वैकेंसी जारी करके दिखा दिया जाएगा। ये मेरे पास सुबह न्यूज आ चुकी थी कि आज एक नई वैकेंसी जारी की जाएगी सचिव पद की, है ना। फिर लेकिन वैकेंसी इतनी कम थी, मात्र 134 वैकेंसी थी, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा इसको पहले से ही बताना, है ना। वैसे भी हम इतना विवाद में रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अभी सिलेबस नहीं जारी किया गया है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि एग्रीकल्चर इसमें शामिल किया जाएगा, यूपीजी के शामिल किया जाएगा, कंप्यूटर शामिल किया जाएगा। तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आपको अब यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम में कॉमन रूप से देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। लेवल 6 की वैकेंसी है। यूपी ट्रिपल एससी में सबसे बेहतर वैकेंसी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। मजेदार वैकेंसी है ना। पेट का कट ऑफ क्या होगा वो मैं आपको एक दो दिन में एनालिसिस करके बता दूंगा। अभी हम लोग इस पर समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें मांगी गई हैं, क्या क्या अनिवार्य अहर्ता है। तो आपको याद रखिएगा, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 27 फरवरी, है ना। शुल्क जमा प्रारंभ यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब दे सकते हैं, 24 अप्रैल से, है ना, 24 मई के बीच में, एक महीने का आपको पूरा समय मिलता है इस वैकेंसी के लिए, है ना। अभी यूपी ट्रिपल एससी में कोई वैसे काम हो नहीं रहा है अभी, बाकी सारे काम और जितने भी क्या नाम है परीक्षाएं हैं वो सब टाल दी गई हैं, वो सब आपकी मई जून के आसपास होंगी। तो अभी यूपी ट्रिपल एससी में कोई एग्जाम नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो वैकेंसी है वो किसके अंतर्गत आएगी, ये अंतर्गत आएगी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगी, जिसमें आपको सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के लिए 134 पदों की वैकेंसी जारी की गई है। पेट 2023 के मार्क्स के आधार पर यह वैकेंसी आपको मिलेगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जो स्पेशलाइजेशन मांगते हैं या फिर साइंस स्ट्रीम मांगते हैं तो क्या उसमें 15 गुना बुलाएंगे कि 30 गुना बुलाएंगे। तो अब यूपी ट्रिपल एससी ने कहीं ना कहीं रियायत देनी शुरू कर दी है ना। वो 15 गुना लिखता है, लेकिन 15 गुना से 30 गुने के बीच में बुलाता है, कभी कभी तो वो 48 गुने के आसपास भी बुलाता है। तो वन दरोगा में उसने बहुत कम विद्यार्थी बुलाए थे स्पेशल क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर बातें बाद में करेंगे। इसका क्या एनालिसिस होगा जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इतने कट ऑफ वाले तैयारी शुरू करें। फिर बाकी मैंने दो चीजें बता दी जो सब में कॉमन है, यूपीजी की और कंप्यूटर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो सब में कॉमन रहेगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, बड़ा लल्लन टॉप, मतलब मजा आ जाएगी अगर ये आपको मिल जाता है ना, तो मजा ही आ जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। लेखपाल वाले विद्यार्थी परेशान मत हो, उनका नियुक्ति पत्र जो रोक दिया गया है बनारस में, उनका जो नियुक्ति पत्र का वितरण था, तो वो परेशान मत हो, है ना। थोड़ा सा समय दें, है ना। जिनका हो गया है सिलेक्शन वो रहेंगे सिलेक्शन में, बस इतना ही मैं हिंट देना चाहता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया वगैरह, आप जानते ही हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आप हमें जॉब दें तो पहले। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीधे क्या मांगा गया है ना। अहर्ताएं क्या है, अहर्ताएं मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, अगर आप एमबीए वगैरह किए हुए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। तो आवेदन शुल्क यहाँ पर देखें 25-25 रुपए तो लिए जाते हैं। मुख्य परीक्षा मतलब जब आएगी तो इसके बाद आपका कट ऑफ आएगा, उसके पहले आपको 25-25 रुपए आपसे लिए जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें चेंज की जा सकती हैं। गलत हो जाते हैं फॉर्म में तो नाम बदल सकते हैं, अपने माता पिता का नाम बदल सकते हैं अगर गलत हो जाता है। तो आपको एक ग्रेड पे की बात की जाए तो लेवल 6 की वैकेंसी है ना। तो आप देख पा रहे हैं 9300 से 34,800, है ना। तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 54 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की 28 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 37 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसी है। तो मैं आपसे ये कहूंगा जो जनरल कैटेगरी के हैं वो ईडब्ल्यूएस में फाइट ना करके जनरल कैटेगरी में फाइट करें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई औचित्य रहता नहीं है ज्यादा, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए दी गई है यहाँ पर, है ना। तो आगे बढ़ा जाए, फिर इसके बाद अहर्ता यहाँ पर दी गई होगी, ये दी गई अहर्ता। तो यहाँ पर आप अहर्ता देखेंगे तो आराम से समझिए, उसने कहा है कि इस भर्ती के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या कृषि विपणन या विज्ञान या वाणिज्य या फिर अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, है ना, आपका स्नातक होना चाहिए, है ना। तो इनमें से किसी एक में भी है तो आपका काम हो जाने वाला है।
फिर इसके बाद अधिमानी अहर्ता क्या है, मतलब प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा, है ना, जो क्या हुआ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन में जिसके पास स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, अथवा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त जितने संस्थान हैं यदि उन्होंने MBA किया होगा, है ना, MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है ये, है ना, MBA ये क्या है भैया, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, अथवा समकक्ष उपाधि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा यदि उनके नंबर बराबर बराबर आते हैं, तो 205 पे है। आयु 21 से 40 दी गई होगी, हाँ आयु क्या है 21 से 40 यानी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल के लिए। फिर बाकी सारी यहीं पर दी गई है कि जो उम्र में अपर एज लिमिट में जो छूट दी जाती है वो आपको उतनी मिलेगी मिलेगी, आप जानते ही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अभी सिलेबस नहीं दिया गया होगा, है ना, क्योंकि सिलेबस आपका अलग से दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये 15 गुना यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन लगभग लगभग इसमें भी आप देखेंगे तो 28 गुने के आसपास बुलाया जाएगा। उसके आधार पर हम आपको जब एग्जैक्ट पता चल जाएगी हमको कट ऑफ, तो मैं आपको +2 -2 करके बता दूंगा। लेकिन आप लोग तैयारी में लग सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। आप UPG के और कंप्यूटर तो पढ़ ही रहे होंगे, एग्रीकल्चर आपको अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिलेबस आ जाएगा उसी के बाद हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे। इन्फोर्समेंट वाले बच्चे ध्यान करें, जो इन्फोर्समेंट वाले हैं, इन्फोर्समेंट का बैच चल रहा है ना, और 100% उसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। और जो भी विद्यार्थी इन्फोर्समेंट वाले हैं उनसे पूछ लीजिए। अभी मैं प्रयागराज में था, इससे पहले यूपी पुलिस का धरना था, तो आप फ्री हो गया हूं, तो आज से मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है और आज मैंने उनको पढ़ाया भी है, ठीक है ना। अब डेली बेसिस पे उनकी क्लास चलेगी, तो ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी कुछ इसमें है नहीं, बाकी सब वही है कि कैसा प्रारूप होना चाहिए, कैसा प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।